चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हम लोग बलदेवगढ़ का किला एमपी के किस जिले में स्थित है बताएं। बलदेवगढ़ का किला एमपी किस जगह में स्थित है? इंदौर में, टीकमगढ़ में, ग्वालियर में या फिर कटनी में? अभी कमेंट दिखा है आपका मुझे, नवीन जी। हाँ, अभी कमेंट दिखा है। सभी लोग कमेंट करते चलिए। सर सबको क्लियर है मेरी वॉइस? यहाँ पे वॉइस स्लाइड सब कुछ क्लियर है आप लोग को मेरी? ठीक है, आई थिंक सब लोग क्लियर। नीतू जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। क्लास को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहे क्लास में। अभी काफी कम दिख रही संख्या मुझे यहाँ पे। सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। तो बलदेवगढ़ का किला जो आता है एमपी के किस जिले में आता है? इंदौर में, टीकमगढ़ में, ग्वालियर में या फिर कटनी में? कहां पे आता है? फटाफट कमेंट करें जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बलदेवगढ़ का किला मैंने आपको पहले ही शायद क्लास में बताया था, है ना, जब पढ़ा रहा था टीकमगढ़ के बारे में डिटेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलदेवगढ़ का किला जो आता है ये टीकमगढ़ में आता है। कहाँ पे आता है आपका? टीकमगढ़ में आता है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका था, है ना। ये नए तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूं मैं इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, थैंक यू सो मच अमित, शालिनी, सभी का स्वागत है क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या क्लास में आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बलदेवगढ़ किला बनवाया किसने था, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बनवाया था राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था इसको? राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 18वीं सदी में बनवाया था। कब बनवाया था? 18वीं सदी में, यानी लगभग 1783 ईस्वी के समथिंग ये बनवाया था। और किस लिए बनाया था? तो ये बनाया था मराठों से बचने के लिए, है ना, मराठों के आतंक से बचने के लिए ये बनाया गया था किला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बचने के लिए बनाया गया था किला। और यह जो मुख्य रूप से जो था, ये क्या था? मुख्य रूप से जो इसमें आपका भंडारण था किसका? हथियारों का। ठीक है, हथियारों का भंडार गृह था ये। ठीक है, इसके लिए ये किला बनाया गया था। बालकृष्ण गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में, सभी को गुड इवनिंग। लेकिन काफी कम संख्या दिख रही है क्लास में, क्या दिक्कत है? सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जिससे संख्या सभी लोग आ जाएं स्टूडेंट क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, जो बलदेवगढ़ के किले के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, अब टीकमगढ़ में और कौन कौन सी चीज आती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आता है, इसके अलावा कुंडदेव महादेव मंदिर यहाँ का फेमस है, टीकमगढ़ का। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा मदन सागर झील भी कहाँ पे आएगा? तो मदन सागर झील भी कहाँ पे आता है ये आपका? ये यहीं पे टीकमगढ़ में आ जाता है आपका। ठीक है, फिर अछरू माता मंदिर ये भी यहीं पे आएगा। ठीक है, जानकी मंदिर, तो जानकी मंदिर कहाँ पे आता है? जानकी मंदिर भी आ जाएगा आपका, टीकमगढ़ में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको दो चीज और ध्यान रखना है इसमें, आपका खेड़ापति हनुमान मंदिर, ठीक है, ये आता है। और गुर्जर प्रतिहार शासक जो यहाँ पे थे, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शासक कालीन सूर्य मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इतना फेमस है आपका टीकमगढ़ में, मेन चीजें बता दिया हूँ, ये आपको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, क्लास अभी संख्या काफी कम दिख रही है मुझे क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, ग्रुप में मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है इसकी, है ना। सभी लोग मैसेज कर दें एक बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1486 से 1516 एडी तक ग्वालियर के राजा कौन थे बताओ। 1486 से लेके 1516 तक यहाँ पे ग्वालियर के शासक कौन थे, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन थे यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर के शासक कौन थे यहाँ पे? गुड इवनिंग मालवी जी, स्वागत है आपका क्लास में। अच्छा, आज सभी लोग ये तो नहीं सोच लिए कि क्लास नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैं बोला था कि क्लास हो सकता है ना हो आज, लेकिन ठीक है, अब तो क्लास मैंने स्टार्ट कर ही दिया, इसका गैप नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं। तो यहाँ पे 1486 से लेके 1516 तक का जो शासन था, ये राजा मान सिंह तोमर का था। इनका शासन था ये, राजा मान सिंह तोमर का। एस पाटिल जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ये आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या थे, ये ध्यान रखिएगा, एक योद्धा तो थे ही, और साथ में
ये क्या थे, संगीतकार भी थे, है ना, क्या थे आपके ये, संगीतकार भी थे और योद्धा भी थे ये। और इन्होंने ही क्या किया था, मान मंदिर का और सूर्य मंदिर, ग्वालियर में मान मंदिर और सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये राजा मानसिंह तोमर ने ही कराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से आते हैं एग्जाम में। लीला, गुड इवनिंग लीला। चले बढ़े आगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के वाला मध्य प्रदेश शहर का, मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है, बताएं। मध्य प्रदेश राज्य का पहला जिला कौन सा बना है, कटनी, बुरहानपुर, दमोह या सिंगरौली? तो अमृत सरोवर, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अमृत सरोवर अभियान के तहत पहला जिला कौन बना है जिसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, इसको बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा जिला बना है आपका, बुरहानपुर। बुरहानपुर अभी हमने देखा था हर घर नल, है ना, ये हर घर नल वाला जो इसमें अभियान था, इसमें भी बुरहानपुर आगे था। ठीक है, और इसमें भी अमृत सरोवर के तहत भी जो है आपका इसमें फर्स्ट स्थान पे जो है आपका बुरहानपुर ही आया हुआ है। ये भी आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसका आपके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बुरहानपुर हो जाएगा। इसका डिटेल भी यहीं पे है आपका। तो अमृत सरोवर के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर बन गया है। इसमें हुआ क्या है, तो अमृत महोत्सव के तहत मोदी जी की जो इसमें इच्छा थी कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूरा किया है, कौन सा जिला पूरा किया है, बुरहानपुर जिला पूरा किया है इसको। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका, बुरहानपुर करेक्ट आंसर होगा। संगीता जी गुड इवनिंग। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जिससे संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए। संख्या भी बहुत कम है आज क्लास में, है ना, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से एक बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री नवग्रह मंदिर त्रिवेणी संगम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नवग्रह मंदिर या त्रिवेणी संगम जो है ये किस जिले में स्थित है? उज्जैन में, देवास में, सागर में या फिर सतना में? तो कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवग्रह मंदिर यानी त्रिवेणी संगम जो है एमपी के कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है क्लास में, सभी लोग क्लास को शेयर करें, 50 प्लस संख्या लेके चलिए इसको। तो ये जो आता है नवग्रह मंदिर यानी त्रिवेणी संगम जो आता है, कहाँ पे आता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, कहाँ पे आएगा? उज्जैन में आता है। और उज्जैन में, है ना, क्षिप्रा नदी के तट पे जो आपका त्रिवेणी संगम है ना, त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट या त्रिवेणी संगम भी कहते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना है, उज्जैन में ही आता है इसमें। ठीक है, उज्जैन के बारे में बात करें तो उज्जैन के बारे में सबको पता है, उज्जैन में बहुत सारे पर्यटन स्थल है ना, वही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। कलिया देव महल, है ना, कलिया देव महल जो है आएगा आपका कहाँ पे आएगा? उज्जैन में। इसके अलावा संदीपनी आश्रम कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। ठीक है, गोपाल मंदिर कहाँ पे आएगा? उज्जैन में आ जाएगा। संदीपनी आश्रम मैंने बता दिया आपको, वहीं पे आ जाएगा। महाकाल लोक जो है आपका यहीं पे है। और एक करंट अफेयर का ध्यान रखिएगा, नाइट गार्डन जो बन रहा है मध्य प्रदेश में, कहाँ बन रहा है, बन चुका है, ये भी उज्जैन में ही बन चुका है आपका। जंतर मंतर कहाँ पे आता है? जंतर मंतर भी उज्जैन में है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है उज्जैन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैंने बता दिया था आपका, त्रिवेणी घाट पे ही मंदिर उज्जैनी शहर के पुराने स्थल से दूर स्थित है। ये 9 ग्रहों को समर्पित है और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को दिन ये बहुत भीड़ इसमें आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। होशंगाबाद में, छतरपुर के निकट, धार के निकट या रीवा के निकट? तो चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चरण पादुका नरसंहार कहाँ हुआ था, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चरण पादुका नरसंहार जो हुआ था ये मध्य प्रदेश में छतरपुर के निकट हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। यह जो घटना हुई थी 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। अंग्रेज ऑफिसर क्या थे? फिशर थे। और फिशर ने क्या किया था, यहाँ पे
एक रियासत के विरोध में, है ना, रियासत के विरोध में यहाँ पे शांत सभा का आयोजन किया जा रहा था और उन्होंने क्या किया, शांत सभा पे ही क्या किया था, गोली चलवा दी थी, जिसमें 6 लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 6 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी यहाँ पे, और 21 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। 21 लोग क्या किया था, यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो घटना है आपका अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड की तरह ही घटना थी, इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, क्या कहते हैं, एमपी का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा आपको समझ में आ गया। 14 जनवरी 1931 छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे अंग्रेज अफसर फिशर ने यहाँ पे जो रियासत विरोध में आपका सभा का संचालन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, उनपे अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 6 शहीद हो गए थे और 21 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चले बढ़े आगे। नेक्स्ट, ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला मध्य प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन है। ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ एमपी के किस जिले से किया गया, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल? तो कहां से किया गया, इसको फटाफट बताएं जल्दी से। ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ एमपी के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सही आंसर क्या होगा आपका? ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ एमपी के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ये जो चालू किया गया है कहां से किया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? हाँ, तो आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं, आप लोग कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आप लोग डी किए हैं, कुछ लोग बी किए हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाने पे, समझाने के लिए थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को, मतलब ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भोपाल होगा। और ये है क्या, तो सिंपल सा है, आपको ये इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण इंजीनियर को विकसित कर रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार। कैसे विकसित कर रही है, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है आईटीआई का, आईटीआई का इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। और जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अपने गांव स्तर पे, जहां पे ये इनका निज निवास है, लोकल क्षेत्र में, वहां पे गांवों को क्या है, तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिसका प्रशिक्षण इनको मिला हुआ है। ठीक, और इसके माध्यम से इनको क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इसलिए ये आपका ग्रामीण इंजीनियर योजना ये प्रारंभ किया गया है एमपी सरकार द्वारा। प्रारंभ कहाँ से किया गया है, ये किया गया प्रारंभ आपका भोपाल से। ठीक है, आए समझ में? अब बाकी कहानी पूरा पढ़ सकते हैं, वही चीज कहानी इसमें लिखा हुआ है ना। रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया है, हर गांव में तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने के लिए, है ना। और यहाँ पे ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें, है ना। इसमें क्या होगा, वही आईटीआई किए हों और व्यवसायिक परीक्षण परिषद द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं इस पे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाकी आप लोग को टेंशन मत लो, मैं आप लोग को पीडीएफ तो दे ही देता हूँ डेली इसका, है ना। पीडीएफ में रहेगा ये, पीडीएफ तो आप लोग को डेली में दे देता हूँ। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बताएं। निम्न में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बताइए। देवास, ओरछा, सांची, विदिशा। अच्छा, पहले आप लोग स्टेटस लगा लीजिए सभी लोग, जल्दी से पहले स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, जिससे संख्या थोड़ी सी बढ़े क्लास की, है ना। संख्या अभी कम है, 30 भी संख्या नहीं है, बताओ। खैर गलती हम लोग की है, क्योंकि क्लास रखने वाले नहीं थे, लेकिन फिर रख दिया हमने इसको। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। निम्न में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? सोनाली गुड इवनिंग। तो ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी के किनारे जो स्थित नहीं है, इसमें एक ही मुझे नजर आ रहा है, वो है आपका देवास। देवास जो आता है ये बेतवा नदी के किनारे नहीं आता है, ठीक है। बाकी ये ओरछा, सांची और विदिशा, ये तीनों बेतवा नदी के किनारे पे ही आते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बेतवा कहां से निकलती है, तो ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। कुमरा गांव रायसेन से ये नदी निकलती है, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। और यूपी में हमीरपुर के निकट किस नदी से मिल जाती है, ये चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चले, प्रदूषण के आधार पे इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और एमपी की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये, एमपी की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें।
अगला है, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? इंदौर, देवास, उज्जैन या शाजापुर? तो देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? इसको आप बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? इंदौर में, देवास में, उज्जैन में या शाजापुर में? कहां बनेगा? फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी, गुड इवनिंग मंजू। ठीक है, थैंक यू हर्षल जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो देश का पहला जो बनेगा उज्जैन में बनेगा। लगातार 2-3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे लगातार सरकार यहाँ पे विकास करती चल रही है। एक लगातार आप लोग देख रहे हैं, भोपाल कंटिन्यू न्यूज़पेपर में आ रहा है, करंट अफेयर में आ रहा है। दूसरा, उज्जैन को ज्यादा विकसित किया जा रहा है अभी, ठीक है। और बुरहानपुर, ये करंट अफेयर के 3 प्रमुख ऐसे शहर हैं जो सबसे अधिक आ रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं ये, ठीक है। और यहीं पे ज्यादातर विकास देखने को मिल रहा है, इनको पूरा आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट मेमोरियल का यहाँ पे ये पहला बनेगा उज्जैन में। और यहाँ पे इसके केवल यहीं पे नहीं, देश के हर जिले में अब क्या होगा, वहां पे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, है ना, हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे तैयार किया जाएगा, हर जिले में होगा ये भी राज्य सरकार का प्रयास है, इसी के अंतर्गत ये चालू होगा आपका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको सबको पता होगा, मैंने पहले बताया था, महाकाल लोक का निर्माण कहाँ किया गया है? मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था उज्जैन में ही। नाइट गार्डन कहाँ पे बन रहा है आपका? अभी हाल ही में उज्जैन में ही बन रहा है, ये आपको मैंने बता दिया था। भरोतिया निम्न में से किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? गोंड, भील, बैगा या कोरकू? तो बताएं जल्दी से, भरोतिया निम्न में से किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, भरोतिया जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भरोतिया की, अगर हम लोग बात करें तो भरोतिया किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बैगा जनजाति से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी हो जाएगा। और केवल यही उपजाति नहीं है इसकी, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा है कठ मैना, ठीक है, राय मैना, कठ मैना, राय मैना, राय सेना लिख दे रहा हूं मैं, सॉरी, राय मैना है। और इसके अलावा आपका नरोतिया, नरोतिया और भरोतिया, ज्यादातर यही 4 उपजातियां पूछी जाती हैं। ये चारों उपजातियां ध्यान रखिएगा किसकी हैं? ये बैगा जनजाति की ही हैं, ठीक है। और इसके प्रमुख नृत्य कौन सा है इसका? तो प्रमुख नृत्य जो है आपका कर्मा, परधौनी भी है लेकिन प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा है, जो गिनीज बुक में शामिल है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है, गिनीज बुक में, ठीक है। कर्मा दुनिया का पहला लोक नृत्य ऐसा है जो गिनीज बुक में शामिल हुआ है। कौन सा है? कर्मा, ये पहले आपको बता चुका हूं इस पे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपका। देश का पहला मूक बधिर अनाथालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? देश का पहला मूक बधिर यहाँ पे अनाथालय कहाँ पे बनाया गया है बताएं? सागर में, दतिया में, ग्वालियर में या इंदौर में? तो कहाँ पे बनाया? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देश का पहला मूक बधिर अनाथालय एमपी के किस जिले में बनाया गया है? इसका सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देश का पहला मूक बधिर अनाथालय जो बना है, ये आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसमें? आपका सी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, इंदौर में बना है देश का पहला मूक बधिर अनाथालय मध्य प्रदेश के। ये कहाँ बना है आपका? इंदौर में बना हुआ है, ठीक है। देश के पहले मूक बधिर अनाथालय का उद्घाटन 25 सितंबर 2022 को इंदौर जिले में किया गया। और ये जो है इसमें क्या रहेंगे? 5 बालक और 70 बालिकाएं इसमें रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 बालक और 70 बालिकाएं रहेंगे, है ना। तो जो बोल नहीं पा रहे हैं या जो सुन नहीं पा रहे हैं, जो भी किसी तरीके से दिव्यांग है, उनके लिए यहाँ पे इंदौर में अनाथालय बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बन चुका है ऑलरेडी। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर अभी चर्चा में है क्योंकि इंदौर में अब होली का 5वें दिन क्या होगा? आपका रंग महोत्सव यहाँ पे होगा। और पूरे देश में इंदौर का रंग महोत्सव चर्चित है, हर जगह जाना जाता है। एमपी में तो जाना जाता है और भी जगह पे, यूपी में भी हर जगह जाना जाता है इंदौर का रंग महोत्सव, ठीक है। ये होता है होली के 5वें दिन, ठीक है, रंग पंचमी के दिन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजवाड़ा पैलेस के पास। आप लोग जो इंदौर से होंगे, आसपास से होंगे आप लोग,
उसमें शामिल भी हुए होंगे, मैं भी शामिल हो चुका हूं, मैं भी इंदौर में गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पे स्थापित है? पीथमपुर में, मालनपुर में, विजयपुर में या मंडीदीप में? तो एमपी का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ पे स्थापित है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एमपी का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ पे स्थापित है, बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल, हर जगह रंग पंचमी मनाई जाती है ऋषभ, लेकिन इंदौर का जो है बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो फेमस है रंग पंचमी वो है इंदौर का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एमपी में जो यहाँ पे सूखा बंदरगाह है ये पीथमपुर में है। और ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में टोटल जो है आपका ड्राई पोर्ट जो है, ड्राई पोर्ट जो है, या फिर आपका सूखा बंदरगाह जो है, टोटल कितने हैं? तो सूखा बंदरगाह टोटल जो है एमपी में वो कितने हैं? ये है 3 बंदरगाह है इसमें। एक है आपका पीथमपुर, पहला कौन सा है आपका? पीथमपुर है। दूसरा जो है आपका इसमें रायसेन में है, रायसेन मतलब कहाँ पे? मंडीदीप में है दूसरा, मंडीदीप रायसेन में आता है। और तीसरा जो है आपका इंदौर में ही स्थापित है। तो 3 यहाँ पे सूखा बंदरगाह स्थित है एमपी में, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो बना है ये इंदौर का बना है, 2 पहले से थे ये। ठीक है, चलिए यहां तक आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा। चले बढ़े आगे। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे पता है आप लोग को ये चीजें जानकारी पता होंगी, लेकिन ये चीजें 90% लोगों को नहीं पता होगा, 10% लोग को ही पता होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे पहले जो स्थापित हुआ था, कॉनकर एक कंपनी है, सबसे पहले ड्राईपोर्ट 1994 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद मंडीदीप में, फिर इंदौर में स्थापित हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इंदौर में, जबलपुर में, नरसिंहपुर में या उमरिया में? तो 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब तो हो चुका है ये, तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सबको पता है कहाँ पे आयोजित हुआ है, ये हुआ आपका इंदौर में आयोजित किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, गुड। अगला है, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? बताएं। अलीराजपुर में, धार में, झाबुआ में या बड़वानी में? तो बाघ की गुफाएं कहां पे स्थित हैं ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बाघ की गुफाएं एमपी में कहां पे स्थित हैं? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बाघ की गुफाएं कहां पे आता है? बाघ की गुफाएं सबको पता है कहां पे आता है, धार में आता है ना। बाघ की गुफा कहां पे आएगा? धार का आएगा। और बाघ की गुफा को अजंता के समान गुफा कहा गया है। अजंता के समान गुफा कौन सी है? बाघ की गुफा है। ठीक है, और यहाँ पे इसे बौद्ध प्राणी के चित्र भी कहते हैं, बौद्ध प्राणी के चित्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और धार में तो सबको पता है, धार में बहुत सारी चीजें स्थित है ना। जैसे धार का किला सबको पता है। अब मैं वो चीजें बार बार नहीं लिखूंगा कि आप फिर क्या है कि आपका रूपमती महल यहीं पे आता है, बाज बहादुर महल यहीं पे आता है, असरफी महल यहीं पे आता है, जहाज महल यहीं पे आता है। तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये सबको पता है। ठीक है, जो नहीं पता है आप लोग को वो कुछ चीजें मैं लिख दूंगा आप लोग को यहाँ पे, है ना। तो जो आप लोग को नहीं पता होगा, बहुत कम लोग को पता होगा, धार में बैजनाथ मंदिर कहाँ पे आता है? तो बैजनाथ मंदिर जो आएगा ये आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, अंधा महल कहाँ पे आता है? तो अंधा महल भी यहीं पे आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आता है चतुर्भुज मंदिर यहीं पे आता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे आता है? ये धार में ही आता है। और एक लास्ट जामा मस्जिद देख लीजिए, जामा मस्जिद कहाँ पे आता है? ये आता है। ये आप लोग भूल जा सकते हो, तो ये मैं लिखा दे रहा हूँ, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, आप सबको पता है इसमें। और एक लास्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा देवी कालका मंदिर। तो देवी कालका मंदिर भी कहाँ पे आएगा? देवी कालका मंदिर भी आता है आपका धार में आएगा, है ना। कहाँ पे आएगा? धार में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सड़क हादसे के मामले में, सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन से नंबर पे है? सड़क हादसा में एमपी का क्या स्थान है बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, डायनासोर जो है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, विलेज भी यहीं पे है। वेरी गुड, थैंक यू नवीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सड़क हादसे में एमपी का जो रैंक आया है ये द्वितीय रैंक है। लगभग हर साल
50,000 से अधिक लोगों की जान जो जाती है ये सड़क हादसे के कारण जाती है। और पहला रैंक जो आया है सबसे अधिक जो हादसा होता है ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है ये? तमिलनाडु में होता है। और दूसरे नंबर पे जो आएगा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में जाएगा। इस अटेंडेंस लिंक अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप, है ना, एक दो दिन से उसको हम बताते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसको सेटअप करने में, तो उसको कर देंगे। अब लाइव क्लास में नहीं लगा सकते, इसको पहले से शेड्यूल करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला रैंक जो है आपका तमिलनाडु का है और दूसरे रैंक पे कौन है? एमपी, क्योंकि हर साल जो है एमपी में 50,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी जो है इस जिले में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, शिवपुरी में, रीवा में या सागर में? तो मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से। एमपी पुलिस एकेडमी कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं एमपी पुलिस एकेडमी कहाँ पे आएगा। तो मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी जो आता है सबको पता है कहाँ पे आता है ये। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी आता है सागर में। कहाँ पे आएगा? सागर में आता है ना। कहाँ पे आएगा? मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी सागर में आता है। और यहाँ पे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी कहाँ पे आता है? तो ये भी आपका आएगा सागर में, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। लगातार छठवीं बार स्वच्छ, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लगातार छठवीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया गया है? भोपाल को, इंदौर को, उज्जैन को या हरदा को? तो छठवीं बार यहाँ पे स्वच्छता का अवार्ड किसने जीता है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लगातार छठवीं बार किसने जीता है ये पुरस्कार? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा इसमें लगातार छठी बार जो ये अवार्ड जीता हुआ है किसने जीता है? तो सबको पता है किसने जीता है, ये इंदौर ने जीता हुआ है। और केवल इंदौर ने नहीं, इस बार तो एमपी ने भी बाजी मारी है और एमपी भी स्वच्छता में प्रथम स्थान पे आया है। मध्य प्रदेश जो शहर है ये, सॉरी राज्य है, ये जो है क्या है, फर्स्ट रैंक पे आया है स्वच्छता में। और एमपी के अंतर्गत इंदौर भी जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पे आया है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। गुड, अच्छा, आपने ये विजिट किया हुआ है, नवीन भार्गव जी कह रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड नवीन जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीमा सुरक्षा बल एकेडमी कहाँ पे स्थित है बताएं। सीमा सुरक्षा बल एकेडमी कहाँ पे स्थित है बताएं। ग्वालियर में, शिवपुरी में, भिंड में या दतिया में? तो सीमा सुरक्षा बल एकेडमी कहाँ पे स्थित है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीमा सुरक्षा बल एकेडमी कहाँ पे आएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? ये तो सीमा सुरक्षा बल एकेडमी जो है आपका, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल एकेडमी जो आता है, ये जो आता है आपका कहाँ पे आ जाएगा? ग्वालियर में आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। ये कहाँ पे आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्वालियर में होगा आपका। वेरी गुड, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर होगा। ग्वालियर में सबको पता है, ग्वालियर का किला यहीं पे आता है जिसमें 5 दरवाजे हैं इसमें, है ना। फिर मान मंदिर, सूर्य मंदिर, तेली का मंदिर, ठीक है। फिर बादल दरवाजा जो है आपका यहीं पे स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन की समाधि, गौस मोहम्मद का मकबरा, अटल जी की जन्मभूमि, कार्तिक आर्यन की जन्मभूमि, जावेद अख्तर की जन्मभूमि, ठीक है, नरेंद्र कर्माकर की जो गणतंत्र थी उनकी जन्मभूमि जो है आपका, इन सब की जन्मभूमि कौन सी है? ग्वालियर ही है। ठीक है, गोपांचल इसका पुराना नाम है, ये सबको पता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश का, ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? तो होशंगाबाद में, जबलपुर में, बालाघाट में या उज्जैन में? तो एमपी का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया गया है ये बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड कपिल जी, बिल्कुल सही है। एमपी का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया जा रहा है आपका बालाघाट में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है आपका? बालाघाट में। एथेनॉल जो बनता है आपका गन्ने से बनता है, ठीक है, और इसमें लगभग जो आवश्यकता होगी, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, 5 लाख लीटर एल्कोहल की इसमें आवश्यकता इसको होगी, ठीक है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है?
इथेनॉल का, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करता है इथेनॉल, तो ये करता है पेट्रोल की जो ज्वलनशीलता है ना, ज्वलनशीलता है, जल्दी आग पकड़ती है, जल्दी गति देती है पेट्रोल में, तो ये जो आता है ये किसके कारण से होता है, इथेनॉल के कारण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम भी है, और ग्वालियर स्टेडियम, इसके अलावा आपको पता होगा मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था आप लोग को, शंकरगढ़ करके से एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है ग्वालियर में, जो पूरे मध्य प्रदेश का बैठक क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये भी मैं आप लोग को करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा याद दिलाया नवीन जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं आज की क्लास को, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई है इसमें बाकी मैनेजमेंट वाली। कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है, खरगोन में, देवास में, रतलाम में या इंदौर में। तो कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे, वॉइस तो आ रही है यार, अच्छा इको आने लग गया क्या वॉइस में, नहीं नहीं सही है, वॉइस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे आता है, ये खरगोन में आ जाएगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जो होगा उसको हम कल देख लेंगे, अब यहीं तक क्लास हम लोग रखते हैं, क्लास हम लोग की कंप्लीट ही हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है ये 9630828149, ये हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग ग्रुप में, बॉयज गर्ल्स का दोनों का अलग अलग ग्रुप है इसमें आपका, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे आप, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे और भी ज्यादा इसमें में मोटिवेशन मिलते रहे, डेली क्लास होते रहे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, थैंक यू।